विभिन्न जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, उनके कितने सवर्ण साथियों को कितना अरेस्ट किया गया, कितना डिटेन किया गया, अब बहुजनों को, बच्चों को कितना लाठियां मारा गया, कितने जगह डिटेन कि अगर इस देश के अंदर संविधान न होता तो शायद हम कहीं खेती बाड़ी कर रहे होते। SC/ST समुदाय के जो बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तभी तो ये कानून आया है, फिर विरोध कैसा? अगर हम तुमको जलील करेंगे तो तुमको सहना पड़ेगा। तो डर वही लोग रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से घर कर चुका है कि इनको दबाना है, इनको कुचलना है। आपको लड़ना होगा, आपको ये बात समझना होगा कि देखो उन लोगों की क्या साजिश है। यूजीसी 2026 के नए नियम के आते ही लगातार जो है वो आंदोलन देखने को पूरे देश भर में मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसे ही यूजीसी 2026 का नया बिल आया उसके बाद लगातार सवर्ण जो जाति के जितने भी छात्र हैं और जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और संशोधन की बात जो है वो कर रही है। अब 19 फरवरी को जो है इसकी सुनवाई होगी और उससे पहले आपने जिस तरीके से देखा कि पटना कॉलेज के जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा 2 फरवरी को एक महा आंदोलन देखने को मिला, जहां पर जो छात्र हैं, जो बहुजन समाज के छात्र हैं, जिसमें SC, ST, OBC और जो विकलांग है, साथ ही EWS के तमाम जो छात्र हैं वो सभी लोग जो है सड़क पर उतरे और उसके बाद जो है उनका प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन यहीं तक ये छात्र जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। आज आपको बता दें कि पटना कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई कि फिर से एक बार और ये आंदोलन 13 फरवरी को किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि 13 फरवरी को भारी संख्या में बहुजन समाज के जितने भी छात्र हैं, जितने छात्र नेता हैं, तमाम लोग जो हैं वो फिर से सड़क पर उतरेंगे और यूजीसी ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है यूजीसी बिल पर, उसको वापस लेने के लिए लगातार उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखिए क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे छात्र नेता, वो सबसे पहले आप सुनिए। तमाम यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुए हैं बहुजन छात्रों का, बिहार के हर जिला में, हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ है। तो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन बना है कि 13 फरवरी को हम लोग छात्र समता संवाद का आयोजन पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस है दरभंगा हाउस में करेंगे और अपनी बातों को समक्ष छात्रों के समक्ष रखेंगे और ये आंदोलन लगातार चलता जाएगा। ये आंदोलन को हम लोग खत्म नहीं करेंगे क्योंकि जाति के आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेदभाव होते हैं, ये सभी को जानकारी है। भेदभाव के कारण कई बहुजन छात्रों को अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ता है और जब यूजीसी और केंद्र सरकार ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया और अभी तक सरकार के कई मंत्रियों का हम लोगों ने बयान सुना है कि वो कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है रोक लगा करके। तो डेट मीन्स आप हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो राजनीति का खेल, गंदा खेल खेल रही है भारतीय लोगों के साथ। बहुजन या भारत के जो भी नागरिक हैं, SC, ST, OBC, जनरल क्लास के हैं, उनको ये करना चाह रहे हैं। मगर ये जो एक्ट है वो हम लोग मानते हैं, SC, ST, OBC समाज के लोग, ये कि हम लोगों के लिए सही है, इसे लागू किया जाए 19 मार्च से पहले या बाद में सरकार डिसीजन ले, नहीं तो ये आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। हम पहली पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालय के चार दीवारी के अंदर प्रवेश कर पाए हैं। साथियों, जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, 12th पास किए थे, ग्रेजुएट हुए थे, लॉ ग्रेजुएट हुए, LLM किए और अब PhD करने का जो सुनहरा मौका मिला, तो मुझे लगता था कि इसमें क्या ही है, इसमें मेरा संघर्ष है, मेरे माता पिता का त्याग है, मेरे परिवार वालों का, कुछ दोस्तों का सपोर्ट है। पर अब जब थोड़ा बहुत अपने इतिहास को पढ़े तो मुझे ये बात पता चला कि अगर इस देश के अंदर संविधान न होता तो शायद हम कहीं खेती बाड़ी कर रहे होते, हमारे साथी कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, कोई नाली साफ कर रहा होता।
और यही बात जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सामंती विचारधारा के लोग हैं, उनके पेट में ऐंठन होता है इस बात को लेकर के कि ये हमारे बराबरी में कैसे आ गया है। और अगर हमारे बराबरी में आ भी गया है तो एक जो हमारा राइट था कि हम इन लोगों को जलील करें, उसको लेकर के इन्होंने कानून कैसे लेकर के आ गया। मतलब कि अगर जिन लोगों को भी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि उसके आर्टिकल 15 को भी वो पढ़े होंगे। और आर्टिकल 15 में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप किसी को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे, कलर के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते। तो उसी रेफरेंस को लेकर के यूजीसी रेगुलेशन में ये बात, उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आई। तो फिर इन लोगों के पेट में ऐंठन क्यों हो रहा है? इसीलिए ना कि तुम एक तो यूनिवर्सिटी हमारे साथ आ गए हो, लेकिन अगर हम तुमको जलील करेंगे तो तुमको सहना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ एक किसी खास वर्ग के लिए नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको चाहिए कि हम उनको भी दरिद्र कोटा वाला कह सकें, उनको भी सुदामा कोटा कह सकें। महिलाओं को जो है उनको जलील करने का उनको राइट चाहिए, उनको दिव्यांगों को लंगड़ा लूल्हा कहने का राइट चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि जन्मजात अधिकार मिला हुआ है जलील करने के लिए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पे आप सबको गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत है। और आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति खेतों में पानी पटा पटा करके, बोझा ढो करके, एक टाइम का खाना खा करके विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर पाता है, और उन बच्चों को जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करके इस हद तक प्रताड़ित किया जाता है कि कुछ बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे अगर टीक भी पा रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो उनको एनएफएस लगा करके उनका सरेआम एकेडमिक्स हत्या किया जा रहा है। कुछ बच्चे जो हैं इतने प्रताड़ित हो जा रहे हैं कि वो अंततः विश्वविद्यालय को छोड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो शोषित, वंचित, उपेक्षित तबके के लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि भाई, आपको अगर ऐसी गलतफहमी है कि आपका अधिकार आपके सामने कोई परोस करके लेकर के आ जाएगा, तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि भगवान सबको सब कुछ दे, पर ऐसी गलतफहमी ना दे। आपको लड़ना होगा, आपको ये बात समझना होगा कि देखो उन लोगों की क्या साजिश है, वो कैसे हम लोगों को अपने जूते के नीचे रखने का षड्यंत्र रच रहा है। और इसके खिलाफ हम लोगों को, जो उसको मज़ा आ रहा है ऐसा करके, उसके मज़े को किरकिरी कैसे करें, इसके लिए हम सबको एकत्रित होना होगा। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब जो देश के अंदर जो आंदोलन छिड़ गया है, ये सिर्फ मामला हमारा यूजीसी से रिलेटेड नहीं है। बहुत ऐसी मामलाएं हैं, मुद्दे हैं जिन पे हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत दिन तक चलने वाला है। मैं बहुत भरोसे के साथ ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ। फिलहाल जो आगामी 13 तारीख को देश के अंदर बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो देशव्यापी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का आह्वान किए हैं। हम लोग भी, जो हम लोग एक पटना विश्वविद्यालय के टीम हैं जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं, हम लोगों की भी उसमें सहभागिता होगी। और 13 तारीख को हम लोग फिलहाल लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे। हम लगभग 10-15 दिनों से विभिन्न जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में। उनके कितने सवर्ण साथियों को कितना अरेस्ट किया गया, कितना डिटेन किया गया, अब बहुजनों को, बच्चों को कितना लाठियां मारा गया, कितने जगह डिटेन किया गया, आप ये देख लीजिए। ये जो बिल आया, ये क्या है? ये एक लॉ प्रोटेक्शन है जो उन शोषित वर्गों को प्रोटेक्ट करेगी जो हमेशा से शोषण का शिकार होते आई है। फिर इसका विरोध कैसा? मैं बार बार कहता हूं कि अगर कहीं कैमरा लगा हुआ है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा हुआ है। अगर कोई नियमावली बन रही है, नियम बन रहा है, तो उसके परिधि में समाज के सभी तबके को रहना है।
विश्वविद्यालय पठन पाठन के लिए है। लेकिन यहाँ पर आप थोराट कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, मांगेलकर कमेटी का रिपोर्ट देख लीजिए, ये सब रिपोर्ट क्या है? यूजीसी किसके गाइडलाइन पे अपनी नई जो है नियमावली बनाई है? सुप्रीम कोर्ट के। आखिर में बच्चों पर जो ओबीसी एससी एसटी समुदाय के जो बच्चे हैं उन पर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, तभी तो ये कानून आया है। फिर विरोध कैसा? विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से है कि हमारा शोषण करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, हम जो कर रहे हैं, हम वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। हम ये भी कहते हैं, पूरे दावे के साथ कहते हैं, अगर कैंपसों में हमारे किसी भी सवर्ण साथियों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम उनके साथ भी खड़े हैं। मैं ओबीसी कम्युनिटी से आता हूं, अगर मैं किसी भी एसटी कम्युनिटी के या एसटी कम्युनिटी के साथियों के साथ अगर दुर्व्यवहार करूंगा तो जो यूजीसी के कानून है वो मुझ पे भी लागू होगा। जब हम नहीं डर रहे तो आप कैसा डर रहे हैं? तो डर वही लोग रहे हैं जिनके मन मस्तिष्क में ये पहले से घर कर चुका है कि इनको दबाना है, इनको कुचलना है। तो भैया इनके लिए तमाम, मैं छात्रों से, बिहार के तमाम छात्रों से, बहुजन छात्रों से और किसी भी समाज के छात्र, ये डिबेट एंड डिस्कशन का कल्चर रहा है पटना यूनिवर्सिटी का, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप आइए, 13 तारीख को आइए और मिल करके इस पर बड़ी एक बहस करते हैं और जिम्मेदारी के साथ एक नए कॉल लेते हैं। हम युवा भारत में जी रहे हैं और युवा कल के भविष्य है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के जो भी हमारे गृह मंत्री है सम्राट चौधरी जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, साहब आपकी जिम्मेदारी है कि जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उनके भावनाओं को समझने की, ना कि उन पे लाठी चलवाने की, डिटेन करके घर जेल बनवाने। देखा आपने कि तमाम जो यहाँ पर नेता मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और कहा किस तरीके से जो है बहुजन समाज को लगातार जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है और ये जो नया बिल आया है इस पर जो रोक लगा दी गई है उसको लेकर के ये लोग फिर से 13 फरवरी को जो है ये आंदोलन करने वाले हैं। भारी संख्या में बहुजन समाज के जितने भी छात्र हैं और लोग हैं उनसे इस आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। अब देखना होगा कि 13 फरवरी को क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है और किस तरीके से ये आंदोलन होता है और उसके बाद 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट आखिर इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। ऐसी तमाम और अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।